प्रीवियसली अपन ने फोर्थ लेक्चर किया था, फिर फोर्थ लेक्चर में ये टॉपिक रह गया था रिकॉर्ड करने को, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस विद द फिफ्थ लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद के मैप विच इज़ ऑल्सो नोन एज कर्नौग मैप. के मैप जो कंबाइन हो सकते हैं वो साथ में आ जाएंगे. कर्नौग मैप का बेसिकली काम क्या है कि अगर बूलियन फंक्शन को सिम्प्लीफाई करना है तो उसमें क्या सिमिलर वाले जो क्लब हो सकते हैं वो साथ में जाते हैं और फिर सिंप्लीफाई होकर अपन को आउटपुट मिल जाता है. वो सिंप्लीफाई करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ये थ्योरम वो थ्योरम, सीधे के मैप लगाओ और आंसर पाओ. तो रीज़न फॉर चेंज इन ऑर्डर वो नहीं पता, क्योंकि नंबरिंग ग्रे कोड में होती है. ग्रे कोड में 0 1 2 3 लिखना होता है, तो ये अपन ने ग्रे कोड में 0 1 2 3 लिखा है. ग्रे कोड में ये 2 होता है, ये 3 होता है. ये अपन ने ग्रे कोड में नंबरिंग करी है. और ग्रे कोड की खासियत क्या है कि उसमें हमेशा एक ही डिजिट बदलती है. जैसे 0 0 था, 0 1 में सिर्फ 0 सेम रहा, 0 1 हो गया. इसमें 1 1 सेम रहा, 0 से 1 हो गया. फिर ये 1 सेम रहा, ये 0 हो गया. तो ऐसे चलता है ग्रे कोड में. तो ग्रे कोड की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ एक ही बिट बदलती है, और अपने बाइनरी में ज़्यादा बिट बदल जाती है. जैसे 1 0 में 2 बिट बदल जाती है. ये भी 1 हो गया, ये भी 0 हो जाता. तो ऐसा चलता, इसलिए अपन ग्रे कोड में नंबरिंग करते हैं. इसीलिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0 आता है. स्पेशली ऑफ ग्रे कोड वही मैंने समझा दिया. जो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समेशन 1 3, अपन को पता है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं. फिर सिंप्लीफाई करो तो अपना ये आता है. ठीक है, अब इसको अगर के मैप से करेंगे तो कैसे करेंगे. के मैप में एक वेरिएबल यहाँ लेंगे और 2 वेरिएबल यहाँ लेंगे. अगर 3 वेरिएबल है तो, अगर 3 नहीं, हाँ तो 3 वेरिएबल अगर होंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा. अगर 2 वेरिएबल रहे तो 2 वेरिएबल के लिए 4 बिट का काम कर जाएगा. तो एक वेरिएबल यहाँ, एक वेरिएबल यहाँ आ जाता. पर अभी अपने पास 3 वेरिएबल है, तो एक्स बार एक्स, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड और वाई जेड बार. 4 तो ये आ गए और 2 ये हो गए. तो ये मैप में अपन ने ये देख लिया. अब अगर अपन को मूव करने में जो फिक्स होगा मतलब इस लिखा जाएगा, जो चेंज होगा उसको गायब कर देंगे. ये मैप में चलता है. तो यूज फॉर एंट्रीज 1 0 और डोंट केयर. डोंट केयर को भी वेरिएबल मानते हैं और उसको भी एंट्री करते हैं. पैरेलल में लिखेंगे तो 2 बिट चल जाएगी, सिंप्लीफाई ही नहीं होगा. इसलिए अपन ग्रे कोड यूज़ करते हैं. तो अगर मान लो ये है तो अपन को परफॉर्म करना है a माइनस बी माइनस ए आउटपुट रिजल्ट ओनली यूजिंग हाफ एडर. तो अपन ने देख लिया कि किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है. 1 0 डोंट केयर के लिए, और अपन ने कंडीशन देख ली. अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं, इसमें अपन अच्छे से के मैप से. अब ये बताना है कि डोंट केयर का क्या सीन है. डोंट केयर क्या होता है कि टर्म है उसकी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो डोंट केयर है. मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अपने इनपुट अपन कुछ भी दो, अगर डोंट केयर है उस इनपुट का तो उसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अगर a इक्वल टू 1 या b इक्वल टू 1 शुड नॉट बी अप्लाइड टुगेदर. ये अपन को कंडीशन दी सर्किट लाइनिंग की. ठीक है, कि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 साथ में अप्लाई नहीं करना है. तो कैसे करेंगे फिर, साथ में अप्लाई नहीं करना है उनको. तो ये वाली कंडीशन अगर होगी तो इसका आउटपुट पे डोंट केयर हो जाएगा, मतलब इसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 ये सारों का आउटपुट आएगा. इसका आउटपुट नहीं आएगा, नॉट टू बी अप्लाइड. बाकियों से आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट. बाकियों से आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू अदर रिक्वायरमेंट्स. जब 1 1 0 और 1 1 1 लगाएंगे ही नहीं तो उसके आउटपुट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. देयर आर डोंट केयर BCD code, binary coded decimal. 4 bits to generate 10 digits, 8421 code. ये अपन को कंडीशन दी है, तो वो कंडीशन अपन ने लगाई तो बाकी उससे आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्किट. डोंट केयर देखा अपन ने, तो अपन ऐसे कर सकते हैं. तो इस कंडीशन का सही हो गया. अगर BCD कोड देखो, BCD कोड में 0 1 इसे लेके 8 तक के लिखा. अब इसमें यही तो होती है वैलिड BCD 9 तक के. इसके बाद होती है इनवैलिड BCD कोड. ठीक है, तो ये किया. 24 10 अगर लिखना है तो देखो ये अपन ऐसे 2 और 4 करके लिखेंगे. तो ये जो 0 से लेके 9 तक है यही वैलिड BCD है. इसके बाद ये नहीं होता. तो अपन को डिजिटल सर्किट बनाना है अगर, तो BCD कोड के लिए तो ये वाले इनवैलिड होंगे तो इनको छोड़ देंगे. ये वाले बनेंगे तो ये डोंट केयर है और ये ओरिजिनल है तो उसको इनपुट पे बना देंगे. अब अपन ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए बी अगर है तो कैसे के मैप बनेगा. a डैश ए b डैश b. तो अब जो है जैसे 0 1 2 3 लिखाता है. ठीक है, ये बॉक्स जो है भराएंगे सबसे. जैसे ये 0 0 ये हो गया 0 3. इसमें ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7.
क्योंकि ग्रे कोड से 00011011 और ये डैश है। ए को पहले लिखेंगे, ऊपर 0011 होता है, ये याद रखना है, और फिर SOP के हिसाब से टर्म्स लिखना है। ये भी के मैप भर आ गया अपना। और ये पूरे रूल्स है कि अनयूज्ड वन का यूज़ करके कैसे भरना है, पेयरिंग कैसे करनी है, पहले क्वाड देखना है, फिर वो देखना है। तो SOP में वन को क्लब करते हैं तो SOP की टर्म्स बनती है। तो उनको सिंप्लीफाई वन को करना है, वन रिप्रेजेंट 2 वेरिएबल्स, अनयूज्ड वन को वर्टिकल पे आता टाइम फोकस ऑन वन यूज अनयूज्ड वन, एक बार में एक पे फोकस करना है अनयूज्ड वन पे। अनयूज्ड वन का ग्रुप करके ग्रुप बनाना है, अगर जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतना ज़्यादा हेल्प होगा। डोंट केयर को भी लेंगे, अगर ग्रुप बनने में हेल्प कर रहा है डोंट केयर को भी ले लेंगे। अनयूज्ड वन से शुरू करके जो मिला सब चला करके बड़ा ग्रुप बनाना है। ग्रे कोड विल बी फॉलो फॉर फिलिंग राइटिंग टर्म, तो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप सोचना स्टार्ट करेंगे। अनयूज्ड वन ख़त्म होगा, ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ये था, तो ये ग्रुप बनाया, ऐसा ग्रुप जिसमें एटलीस्ट वन ऐसा हो कि जो एक ही बार यूज़ हुआ है, तो वो ग्रुप वैलिड है, नहीं तो फिर वो इनवैलिड ग्रुप है, मतलब वो रिडंडेंट ग्रुप है। तो एज अ ग्रुप जिसके सारे एक्चुअल वंस एक से ज़्यादा बार यूज़ होता है, यूज़ रिडंडेंट ग्रुप, तो उसको फाइनल आउटपुट में नहीं लिखते ना, तो फाइनल आउटपुट भी कांस्टेंट है, ए चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा उसको कांस्टेंट है रहेगा। फिर से हमेशा एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, वैसे तो बन ही आ गया। तो पेयर, जैसे पेयर है तो उसमें कितना है, 2 की पावर 1 है, पेयर मतलब 2 की पावर 1, तो उसमें एक वेरिएबल गायब। 2 की पावर 2 क्वाड मतलब 2 वेरिएबल गायब। 2 की पावर 3 ऑक्टल मतलब 3 वेरिएबल गायब। अब बनाना है समेशन 013 डोंट केयर 1, तो 0 1 2 3 1 पे डोंट केयर, ये निकल कहाँ से रहा है? एक्चुअल वन को सिंप्लीफाई डोंट केयर को वन एज्यूम कर सकते हैं। अनयूज्ड वन से पेयर बनाना है, एटलीस्ट वन ऐसा जो एक्चुअल एक ही बार से हो। एक्चुअल वन को सिंप्लीफाई डोंट केयर को वन एज्यूम कर सकते हैं। अनयूज्ड वन से पेयर बनाना है, एटलीस्ट वन ऐसा जो एक्चुअल वन, ठीक है, डोंट केयर है। मिनिमाइजेशन ग्रुपिंग में हेल्प करता है। A1 आएगा क्योंकि डोंट केयर को वन मान के ही जनरेट हुआ है, तो वही आएगा। f ऑफ ए बी इक्वल टू समेशन 0 1 प्लस D2, तो 0 1 2 3, 0 1 पे रख गया, 2 पे भी रख गया, तो पेयरिंग कर देंगे उससे, तो आंसर आ जाएगा। जो एटलीस्ट वन को एक ही बार में हो, एक्चुअल वन 2 बार यूज हो, तो ठीक है। ये भी सिंपल इक्वेशन है। 0 1 5 7 पे रखा, ग्रुपिंग कर दी, आंसर आ गया। f ऑफ ABC इसमें भी रखा, सबको ग्रुपिंग कर दी, आंसर आ गया। अनयूज्ड वन से चला, अनयूज्ड वन खत्म, ग्रुपिंग स्टॉप। कि मैप में है वो जो सॉल्यूशन बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी, अगर एक से ज़्यादा है तो पेयर है, कॉर्ड की वैल्यू चेंज होगी लेकिन नंबर सेम होंगे, मतलब जितने पेयर और क्वाड है वो सेम रहेगा। नहीं, 0 1 2 5 7 D36 1 2 मतलब भर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 कर दी, हो गया, भर दिया, ग्रुपिंग कर